श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। मंगलवार का पावन दिन संकट मोचन राम भक्त महाबली श्री हनुमान जी महाराज की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन के कष्ट, भय, रोग, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। बजरंगबली अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें साहस, बल, बुद्धि, यश तथा सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार की पावन एवं लाभकारी व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से सुनता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करें और मंगलवार की इस पावन कथा का शुभारंभ करें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्राचीन काल के अनुसार एक कथा ये है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते, इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने एक दिन भीम से कहा कि आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, आप कृपा करके गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर मुझे दीजिए। मुझे अपनी वेणी में सजाने हैं, अगर आप समर्थ हैं तो लाकर देंगे न दिव्य कमल पुष्प। तब भीम द्रौपदी के इस आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने अपनी गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते तो कभी दूसरे पर। वे बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े जा रहे थे और सोच रहे थे कि अब पहुंचा तब पहुंचा, फिर दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते बढ़ते कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध, लाचार और कमजोर वानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है और उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है, जिस कारण से आगे का रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। उस वानर ने अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उलांघ कर कभी मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को ही हटाकर फिर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति अपने मार्ग में कोई बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वो स्वयं बाधा हटाता है या फिर उस बाधा को ही मिटाता है। इसलिए भीम भी ये देखकर रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है, तब व्यक्ति अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वो किसी को खातिर में नहीं लाता और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। यही अत्यधिक निरंकुश शक्ति व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे। वे भीम का विनाश नहीं बल्कि सुधार चाहते थे। तब भीम ने कहा कि ये वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रौब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। वह वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी थे, जो कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से वहां पर इस अवस्था में बैठे हुए थे। भीम उन्हें नहीं पहचान पाए, लेकिन बजरंगबली हनुमान जी भीम को पहचान गए थे। श्री कृष्ण की लीला के कारण उन्हें भीम का गर्व चूर चूर करना था, इसलिए वे मौन रह गए और भीम के किसी भी सवाल का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। भीम ने फिर कहा कि वानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब की बार वानर गंभीर हो गए और मन ही मन हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम देख रहे हो ना, मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ और उठ भी नहीं सकता। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूं। तुम ही कुछ कष्ट कर लो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे बढ़ जाओ। अब तो भीम के तेवर कस गए। उन्होंने गदा कंधे से हटाई और नीचे रखी। सोचने लगे कि इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, और वो भी वृद्ध वानर की। अरे, ये मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल काम है क्या मेरे लिए? तुमने क्या कह दिया? मैंने तो बड़े बड़े बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है और मुझमें 100 हाथियों का बल है। ऐसा कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से उस वृद्ध वानर की पूंछ को इस तरह पकड़ा, मानो किसी तिनके को पकड़ रहे हों, कि उठाया और हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम से तो वो पूंछ हिल तक नहीं सकी। अब भीम हैरान हुए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र भी नहीं हिली। फिर भीम ने उस वानर की तरफ देखा तो वानर मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर भीम को क्रोध आ गया। अब की बार भीम ने अपने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, फिर भी पूंछ नहीं हिली। उन्होंने एक पांव को पत्थर पर रखकर उसका सहारा लिया और फिर जोर लगाया, 2 बार 3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हो गए।
जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा था, उसने तो उनके पसीने छुड़वा दिए और भीम थककर निढाल होकर एक तरफ खड़े हो गए। वे सोचने लगे कि यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है और न ही यह कोई साधारण वानर है। अवश्य ही यह कोई दिव्य शक्ति है और इस असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, वरना अकड़ तो उसे ले डूबती है। भीम ने जब बार बार प्रयास किया तो अब भीम वाकई उस वानर के सामने कमजोर लगने लगे। उनका सारा मद और अहंकार चूर चूर हो गया। जब मद और अहंकार मिटता है तभी तो भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा कि मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ तक को मैं नहीं हिला सका, वो कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करे और कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब वो वानर उठ खड़े हुए, आगे बढ़े और उन्होंने भीम को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि भीम, मैं तो तुम्हें पहचान गया था। मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी और कोई पहचान नहीं और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग में लेटा हुआ हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि अपनी शक्ति और ताकत का अभिमान मत करो, क्योंकि ये ताकत और बल तुम्हारा नहीं है, भगवान ने ही इसे दिया है। और ये शरीर भी तो परमात्मा ने ही दिया है। जो चीज परमात्मा की है वो किसी और की कैसे हो सकती है? इसलिए जिसने जो दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के सिवा किसी की क्या शक्ति हो सकती है? वानरराज के मुख से ऐसी बातें सुनकर भीम की आंखें खुल गईं। उन्हें त्रेता युग की श्रीराम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। प्रेम और श्रद्धा से भीम का हृदय भर गया और भावों के इसी प्रवाह में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध कर दिया। तब हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। ये देखकर भीम हैरान रह गए। वो कभी हनुमान जी के चरणों में देखते तो कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वो पूरी तरह देख भी नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि भीम, मेरे इस रूप को तुम पूरा नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं तो प्रभु श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। हे पांडुवीर, मैं हनुमान ही हूँ। भीमसेन ने कहा कि वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा कहकर भीमसेन ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। मारुति नंदन ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा और विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित पुष्प दिखाए। पुष्पों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी जी का स्मरण हो आया। उन्होंने जल्दी से पुष्प तोड़े और बड़ी तेजी से वे आश्रम की ओर लौट गए। यह थी बुढ़वा मंगलवार व्रत की पहली कथा। अब सुनिए दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। हर मंगलवार वो ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाया करता था। वह पूजा करके बजरंगबली से पुत्र की कामना किया करता था। उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया। किसी कारण से उनके घर में अन्न नहीं जुट पाया, जिस कारण वे भगवान को भोग नहीं लगा पाईं और न ही वे स्वयं भोजन ग्रहण कर सकीं। तब उन्होंने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। इस तरह भूखी प्यासी वो 6 दिन तक पड़ी रहीं। फिर मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक सुंदर पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब वो ब्राह्मण घर आया तो उसने बालक को देखा और पूछा कि ये कौन है। तब पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और फिर एक दिन अवसर पाकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस आया देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्यों पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। अब सुनिए प्रत्येक मंगलवार को सुनी जाने वाली हनुमान जी की अगली कथा।
एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प और दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता और कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप और संवाद हुआ था वही मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग और चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नाम नामक नरक से उद्धार हो सकता है, इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी और भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वो ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो गई और श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले कि तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सारा समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु जब सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वो ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था और उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा और अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या होती है। इसके बाद वह रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है।
शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई यदि रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला कि अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे और अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलता रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन करते हुए और रोते हुए वो अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं और जमाई वध के पाप के फल स्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा। इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प और लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करने लगी। व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में वह अपने पिता के साथ स्वर्गलोक को गई। अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की निष्काम सेवा के कठोर व्रत का पालन करने में बजरंगबली हनुमान जी अद्वितीय हैं। हनुमान जी का एक एक श्वास, उनका जीवन केवल रामकाज के लिए ही है। उनकी वाणी राम राम के उच्चारण से निरंतर गूंजती रहती है। सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, उस समय जलमग्न मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से विश्राम कर लेने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने उसे उत्तर दिया था कि राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।
हनुमान जी सेवा की मानो साकार प्रतिमा है और भगवान श्री राम के प्रति उनकी सेवा निष्ठा के संबंध में यह कह सकते हैं कि जैसे बाण को चाहिए धनुष और धनुष को बाण, वैसे ही हनुमान को चाहिए राम और राम को हनुमान। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी भी वहीं रहने लगे थे। उन्हें तो प्रभु श्री राम जी की सेवा का व्यसन था। सच्चे सेवक का लक्षण ही है कि वह आराध्य के चित्त की हर बात जान लिया करता है। उसे पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम जी को कोई भी वस्तु चाहिए होती तो हनुमान जी पहले से ही उसे लेकर उपस्थित हो जाते। किसी कार्य या किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी की सेवा का यह परिणाम हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम जी की सेवा का कोई भी अवसर प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को भी अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई कि कौन सी सेवा कब और कौन करेगा, ये उसमें लिख दिया गया। अब जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए, तब इसी अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने वह सूची जिसमें सभी को सेवा सौंपी गई थी, भगवान के सामने लाकर रख दी। भगवान ने देखा कि इतनी लंबी सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है, यानी कि हनुमान जी को कोई भी सेवा नहीं दी गई है। तब उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उस योजना पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार श्री राम जी के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक लिया और कहने लगे कि आज से श्री राम जी की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है, जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही उस सेवा को करेगा, और श्री राम जी ने भी इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह बात सुनकर हनुमान जी बोले कि प्रभु ने अगर स्वीकृति दे दी है तो फिर भला उसमें कहना ही क्या है, बस सेवा की व्यवस्था बता दीजिए। मेरे हिस्से में जो सेवा आई है मैं उसे करता रहूंगा। सेवा की सूची सुना दी गई, लेकिन उसमें कहीं भी हनुमान जी का कोई नामो निशान तक नहीं था, यानी कि उनको कोई सेवा ही नहीं दी गई थी, क्योंकि अब कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा कि इसका मतलब इस सूची में अब जो भी सेवा बच गई है वो मेरी रहेगी। हनुमान जी की बात सुनकर सबने तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि उस सूची में भगवान श्री राम जी की सुबह से लेकर रात तक की जो भी दिनचर्या रहती थी या जो भी भावी सेवा उनके लिए हो सकती थी, उस सब की सूची बनाकर रख दी गई थी, और इसके अलावा अब कोई सेवा बचती ही नहीं थी। ये जानकर सभी लोग निश्चिंत थे, तो उन्होंने सहमति देते हुए कह दिया कि ठीक है, इसके अलावा जो भी सेवा होगी हनुमान जी वो आप कीजिएगा। हनुमान जी ने कहा कि लेकिन इस पर भगवान की स्वीकृति भी तो मिलनी चाहिए। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और देखकर कुछ सोचते हुए अपनी सहमति दे दी। अब तो हनुमान जी बोले कि तो फिर ठीक है, प्रभु को जब भी जम्भाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। हनुमान जी की ये बात सुनते ही सब लोग तो चौंक गए, क्योंकि भगवान की सेवा की सारी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस सेवा पर तो गया ही नहीं था कि भगवान को जम्भाई भी आ सकती है और उनकी जम्भाई को दूर करने के लिए चुटकी भी बजाई जा सकती है। लेकिन हनुमान जी अपने भगवान की हर एक गतिविधि को जानते थे। हनुमान जी की बात सुनकर बाकी सभी लोग हैरान परेशान थे और सोचने लगे कि अब क्या करें, हनुमान जी को प्रभु से थोड़ा दूर कैसे रखें। लेकिन अब तो हनुमान जी की बात पर प्रभु की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी अब राजसभा में दिन भर श्री राम जी के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते, क्योंकि जम्भाई आने का कोई समय तो होता नहीं। रात्रि हुई, स्नान और भोजन करके श्री राम जी अंतःपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। द्वार पर सेविका ने रोक दिया कि हनुमान जी, आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी ये सुनकर वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और वहीं पर बैठकर चुटकी बजाने लगे। लेकिन ये क्या हुआ, श्री राम जी का मुख तो खुला का खुला रह गया। अब वे सिंहासन पर विराजमान हैं, न कुछ बोल रहे हैं और न कोई संकेत कर रहे हैं, बस मुख खोले बैठे हुए हैं। श्री राम जी की ऐसी दशा देखकर श्री जानकी जी तो व्याकुल हो गईं। तुरंत ही माताओं को और भाइयों को ये समाचार दे दिया गया। सब चकित और व्याकुल थे, लेकिन किसी को कुछ सूझता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभु का मुख खुला हुआ है, वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे और कोई संकेत नहीं कर रहे। आखिरकार गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला का खुला रहा, वे मुख से कुछ भी नहीं बोल पाए। तब वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा कि हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ तो। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तब तो वे श्री राम जी के ही कक्ष के ठीक ऊपर कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे थे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, शरीर का रोम रोम रोमांचित था
और उनके मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा था, श्री राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने यह देखकर हनुमान जी से कहा कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुंचे। तब गुरुदेव जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने बताया कि प्रभु को जम्भाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है और मुझे अंतःपुर में जाने से रोक दिया गया। अब जम्भाई का क्या भरोसा कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। हनुमान जी का उत्तर सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम तो यहाँ बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम जी को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए जम्भण मुद्रा यानी उबासी की मुद्रा में ही रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद कर दो। श्री राम जी के इस कौतुक का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। फिर हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने भी अपना मुख बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले कि तो फिर मैं यहीं प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहां जहां वे जाएं उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जम्भाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय है नहीं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की यह बात सुनकर कनखियों से श्री जानकी जी को देखकर कहा, मानो कह रहे हो कि और करो सेवा का विभाजन। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया ना। सारी स्थिति समझकर वशिष्ठ मुनि ने ही कहा कि यह सब रहने दो हनुमान, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई कह भी क्या सकता था, क्योंकि गुरु का आदेश तो सर्वोपरि है। और यही कारण है कि श्री राम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। तो भक्तों, यही थी आज की मंगलवार की पावन व्रत कथा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना होगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज आप सभी के जीवन से हर संकट, भय और बाधा को दूर करे तथा आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक व्रत, कथा, भजन और पूजा विधि से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्वास्तिक परिवार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी मनोकामना और जय श्री राम तथा जय बजरंगबली कमेंट में अवश्य लिखें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।